नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से निकाय चुनाव को लेकर के सीएम योगी का ताबड़तोड़ दौरा। सीएम योगी आज 3 जिलों में करेंगे जनसभाएं। मथुरा, फिरोजाबाद और आगरा में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सुबह 9:45 पर केरल की गुड गवर्नेंस टीम से भी मुलाकात करेंगे और 11:20 पर आगरा एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 11:50 पर पुलिस लाइन मथुरा पहुंचेंगे सीएम योगी और 12 बजे से मथुरा के बीएन पौधार कॉलेज में होगी जनसभा। तकरीबन 1:35 पर फिरोजाबाद के सीएम जैन कॉलेज में जनसभा करेंगे और 3:15 पर आगरा के राजकीय इंटर कॉलेज में होगी जनसभा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा, फिरोजाबाद और आगरा के दौरे पर हैं और वहां पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आगामी निकाय चुनावों को देखते हुए ये जनसभा बेहद खास मानी जा रही है क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा, फिरोजाबाद और आगरा में करेंगे जनसभा। सुबह 9:45 पर केरल की गुड गवर्नेंस टीम के साथ भी मुलाकात करेंगे। 11:20 पर आगरा एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। हमारे साथ मथुरा से महेश सिंह संवाददाता बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ और आगरा से कृष्णा त्यागी हमारे साथ बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। महेश, सबसे पहले आप ही का रुख करना चाहूंगी। पहले बताएं कि जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो कितने बजे रहने वाला है, उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं और आगामी निकाय चुनावों को देखते हुए ये दौरा काफी खास माना जा रहा है। पुलिस लाइन पर जो उनका वहां पर पहुंचेंगे और उसके पश्चात उसके बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज में वहां 11 बजे उनके पहुंचने का कार्यक्रम है। वहां पहुंच करके जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर आ रहे हैं क्योंकि यहां नगर निगम जो मथुरा वृंदावन का मेयर का चुनाव है उसमें भाजपा प्रत्याशी विनोद अग्रवाल के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। और यहाँ पर अगर बात की जाए जो भाजपा प्रत्याशी हैं, जो विनोद अग्रवाल यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं मेयर पद का, क्योंकि यहाँ पर संगठन में भी कई खींचतान नजर आ रही थी। जो और दावेदार थे प्रत्याशी, यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी थे, वो कहीं ना कहीं इस भाजपा प्रत्याशी विनोद अग्रवाल का विरोध करते नजर आते। आज मुख्यमंत्री के आने के बाद में जनसभा होगी, जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। उसके बाद ये सारे समीकरण कुछ सही होंगे और शायद अपने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जो जनसभा करेंगे और यहाँ पर जो उनके संगठन के लोग हैं उनमें एक मैसेज जाएगा और उसके बाद में भाजपा प्रत्याशी को शायद राहत मिलती जाए। लेकिन यहाँ बात की जाए प्रशासन, पुलिस प्रशासन की, तो उन्होंने पुख्ता इंतजाम किए हैं। यहाँ पर जो प्रशासन है उन्होंने साफ सफाई की सारी व्यवस्थाएं की है। मुख्यमंत्री को जिस रूट से पुलिस लाइन से लेकर के वहां बीएन पौधार तक जाना है उस पूरी साफ सफाई की व्यवस्था की है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और टैंक के आसपास बैरिकेडिंग की है जहां पर लोगों को निकलने में कोई असुविधा भी ना हो। लेकिन जब मुख्यमंत्री का काफिला वहां से गुजरेगा तो वहां पर बैरिकेडिंग भी पुलिस के द्वारा की गई है। जी बिल्कुल महेश, आपने ठीक कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे तो समीकरण बिल्कुल बदलेंगे और ऐसे में आगरा में क्या कुछ तैयारी है ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। कृष्णा त्यागी हमारे साथ बने हुए हैं आगरा से। कृष्णा त्यागी, आगरा में भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन है और जनसभा रहने वाली है, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? कार्यक्रम बता देता हूँ। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11:20 पर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और 11:25 पर सूर्य एयरपोर्ट से मथुरा के लिए जनसभा के लिए वहां पर रवाना होंगे। इसके बाद वहां पर उसके फिरोजाबाद में भी उनकी जनसभा का एक कार्यक्रम है। उसकी करीब 3 बजे एयरपोर्ट पर वापस आएंगे और करीब 3:15 पर राजकीय कॉलेज आगरा में भी दिवाकर जो बीजेपी के मेयर प्रत्याशी उनके लिए जनसभा को संबोधित करेंगे, जिससे कावड़ी विधायक डॉक्टर डीएस और महानगर अध्यक्ष बालू महाजन इसमें मौजूद होंगे। तमाम इसमें कई नेता उसमें मौजूद रहेंगे। तो निश्चित तौर से करीब 4:15 पर राजकीय इंटर कॉलेज से एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और लखनऊ के लिए से वापस उनका दौरा है। इसके साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पैरामिलिट्री फोर्स स्थानीय और अन्य तीनों जो टीम लगाई है उसके
साथ साथ वहाँ पर पूरी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तो निश्चित तौर से और आपको बता दें, आज वो जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो आज दौरा है, तो निश्चित तौर से आज बीजेपी के जो समर्थक है उनके जो जनसभा है ठीक है कृष्णा, मैं लौटूंगी आपके पास। महेश हमारे साथ बने हुए हैं। महेश, क्योंकि ये तो तय है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब मथुरा पहुंचेंगे और जैसा कि आप बता रहे हैं कि बगावती सुर उठ रहे हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब वहां पर पहुंचेंगे तो समीकरण बदलेंगे, स्थितियां बदलेंगी। और इसी के साथ साथ ये भी बताएं कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा और कौन कौन बड़े चेहरे शामिल होंगे इस जनसभा में। कीर्ति, हम आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी मथुरा पहुंचते हैं तो देखिए ये जनसभा को संबोधित करने तो आ ही रहे, लेकिन मुख्यमंत्री जी अचानक एक कार्यक्रम एक और बनता है। ये अपनी जनता ये अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि उनका कार्यक्रम हो सकता है कि मुख्यमंत्री यहाँ पर श्री कृष्ण जन्मभूमि जाकर के वहां पर ठाकुर जी के दर्शन कर सकें। इसके अलावा मुख्यमंत्री जब जनसभा को संबोधित जहां पर बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज में पहुंच रहे हैं, वहां पर अगर चेहरों की बात की जाए तो यहाँ पर जो भाजपा से विधायक हैं, 5 विधायक यहाँ पर मौजूद रहेंगे, लेकिन चौधरी लक्ष्मीनारायण जो कि उनके साथी भी है, कैबिनेट मंत्री भी हैं, वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। इसके बाद यहाँ एमएलसी हैं, वो भी मौजूद रहेंगे। और यहाँ पर जो भाजपा का पूरा जो प्रतिनिधि मंडल है या जो संगठन के लोग हैं, सभी यहाँ पर बड़ी संख्या में वहां पे लोग मौजूद रहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जब भी मथुरा पहुंचते हैं तो यहाँ जो जनता है, यहाँ की जो ब्रजवासी हैं, वो मुख्यमंत्री को देखने के लिए ललायत रहते हैं और बड़े प्रसन्न रहते हैं और खुश रहते हैं। और आज भी मुख्यमंत्री का जैसे ही कार्यक्रम कल आया था, मुख्यमंत्री कार्यक्रम आते ही यहाँ पर लोगों में अति उत्साह दिखाई पड़ा जनता के बीच में, क्योंकि लोग जानते हैं मुख्यमंत्री जब यहाँ पर आएंगे और जब जनसभा को संबोधित करेंगे तो यह निश्चित तौर पर भाजपा प्रत्याशी को तो फायदा होगा, लेकिन यहाँ की जो ब्रजवासी हैं वो मुख्यमंत्री को देखने के लिए हमेशा ललायित और उत्साहित रहते हैं और वो अपने मुख्यमंत्री को बहुत प्रेम और स्नेह करते हैं। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। तो देखिए, आज महत्वपूर्ण दौरे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के और इसी के साथ साथ निकाय चुनाव को लेकर के सीएम योगी का ताबड़तोड़ दौरा है। 29 अप्रैल को सीएम योगी का वाराणसी का दौरा है। सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। 29 अप्रैल और 1 मई को सीएम योगी जनसभा करेंगे। सीएम के अलावा जिले में दोनों डिप्टी सीएम भी प्रचार करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में सीएम डिप्टी सीएम वोट मांगेंगे और सीएम योगी शिवपुर स्थित मिनी स्टेडियम में करेंगे जनसभा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 29 अप्रैल और 1 मई को सीएम योगी करेंगे जनसभा। सीएम के अलावा जिले में दोनों डिप्टी सीएम करेंगे प्रचार। अगली बड़ी खबर लखनऊ से बता रहे, निकाय चुनाव को लेकर के एक्शन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम हरदोई, उन्नाव और लखनऊ में करेंगे जनसभा। सुबह 11 बजे मल्लावा में जनसभा को करेंगे संबोधित। दोपहर 12:30 बजे उन्नाव के कृष्ण लीला मैदान में करेंगे जनसभा। दोपहर 2:15 पर सब्जी मंडी गंगा घाट में करेंगे जनसभा और 3:55 पर लखनऊ के इंटौजा में करेंगे जनसभा। तो देखिए, डिप्टी सीएम भी जनसभाएं करेंगे और जनता के बीच में पहुंचने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश बीजेपी की ओर से। जो उनके कार्यक्रम आज रहने वाले हैं उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निकाय चुनाव को लेकर के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक्टिव नजर आ रहे हैं और डिप्टी सीएम हरदोई, उन्नाव और लखनऊ में करेंगे जनसभा। सुबह 11 बजे हरदोई के मल्लावा में जनसभा को करेंगे संबोधित। दोपहर 12:30 बजे उन्नाव के कृष्ण लीला मैदान में करेंगे जनसभा। तो आगामी निकाय चुनावों को देखते हुए ये ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं, जनसभाएं हो रही हैं। जनता के बीच में ज्यादा से ज्यादा पहुंचने की कोशिश तमाम पार्टियों की ओर से। सुबह 11 बजे हरदोई के मल्लावा में जनसभा को करेंगे संबोधित और दोपहर 12:30 बजे उन्नाव के कृष्ण लीला मैदान में करेंगे जनसभा।
स्कंदिता ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ लाइव बनी हुई हैं। स्कंदिता, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ताबड़तोड़ रैलियां जनसभाएं कर रहे हैं, वहीं दोनों डिप्टी सीएम भी चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक का भी महत्वपूर्ण दौरा है और निकाय चुनाव को लेकर के एक्शन में नजर आ रहे हैं डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ लगातार नगर निकाय चुनाव को लेकर दौरे कर रहे हैं, दोनों डिप्टी सीएम के ऊपर भी जिम्मेदारी आई है। जिस तरीके से लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के तमाम नगर निगम है वहां पर जाके जो दौरे कर रहे हैं, उसी क्रम में डिप्टी सीएम जो है हरदोई को, उन्नाव का और लखनऊ, क्योंकि उन्नाव उनका क्षेत्र भी है और हरदोई लखनऊ में भी उनको जिम्मेदारी दी गई है तमाम जनसभाएं और जो है दौरे करने की। तो आज जो है सुबह 11 बजे मल्लावा में जनसभा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लगातार उनके प्रोग्राम्स हैं। दोपहर 12:30 बजे जो है कृष्ण लीला मैदान, वहां पर अपना जनसभा करेंगे। 2:30 बजे सब्जी मंडी गंगा घाट मैदान जो है वहां पर जनसभा करेंगे। फिर उसके बाद 3:30 बजे लखनऊ की जो इटौंजा है वहां पर जनसभा करेंगे। तो तमाम जनसभाएं हैं जो डिप्टी सीएम का आज का स्केड्यूल है। और लगातार डिप्टी सीएम के साथ ही दूसरे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जो इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लगातार सभी लोग जो भी है जनसभाएं कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं और लगातार दौरे कर रहे हैं, क्योंकि नगर निकाय चुनाव को जो है लिटमस की तरह देखा जा रहा है 24 का चुनाव को लेकर। और कहीं ना कहीं सभी लोग जो है मेहनत कर रहे हैं। जो तमाम विधायक हैं, सांसद हैं, उनको भी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि अपने अपने क्षेत्र में जितने भी लोग हैं और ठीक है स्कंदिता, मैं लौटूंगी एक बार दर्शकों को एक बड़ी खबर भी बता दें और इस बीच तमाम तस्वीरें भी दिखा दें। बद्रीनाथ के कपाट खुल चुके हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। बद्रीनाथ के कपाट खुले, बहुत महत्वपूर्ण दिन है ये। तो बद्रीनाथ के कपाट खुल रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर भी है, सुबह का वक्त है और हर दिन विधि विधान के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट टाइम के साथ खुल रहे हैं। तो देखिए, बाबा के जयकारों के बीच में, भगवान विष्णु के जयकारों के बीच बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें बहुत मनमोहक हैं। मंदिर बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो बद्रीनाथ धाम की रोचक बातें आपको बताते हैं। 4 धामों में से एक प्राचीन धाम है बद्रीनाथ धाम और उत्तराखंड के चमोली जिले में है स्थित। इसी के साथ साथ आपको बताते चले, आदि गुरु शंकराचार्य ने इसकी स्थापना की थी। बद्रीनाथ धाम के बारे में आपको बता रहे हैं। अलकनंदा नदी के तट पर ये धाम स्थित है और भगवान विष्णु की यहाँ पर पूजा होती है। जैसे केदारनाथ धाम में भगवान शिव की पूजा होती है, यहाँ भगवान विष्णु की पूजा होती है। 2 पर्वतों नर नारायण के बीच ये मंदिर स्थित है। बद्रीनाथ के पुजारी शंकराचार्य के वंशज होते हैं और बद्रीनाथ के पुजारी हल कहलाते हैं। तो ग्रीष्म काल में 6 महीने के लिए दरबार खुलता है और शीतकाल में 6 माह बंद रहता है बद्रीनाथ धाम।
और बद्रीनाथ धाम में पितरों का तर्पण और श्राद्ध भी होता है। ग्रीष्मकाल में बद्री विशाल की पूजा की जोशी मठ में होती है और कपाट खुलने की तारीख टिहरी राजा के दरबार में होती है। राज पुरोहित पंचांग में मुहूर्त के अनुसार तय करते हैं तारीख। 4 धाम में से एक ये प्राचीन धाम है। तो हर दिन हम कोशिश करेंगे आपको तमाम तस्वीरें दिखाएं। तो ये मुख्य द्वार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुजारी तो ये तमाम तस्वीरें आपके बीच में हम पहुंचा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं और सुबह की आरती हो रही है। तमाम मंत्रोच्चारण के बीच तब कपाट खुले हैं। भक्तों का उत्साह आप देखिए, जो लोग वहां पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, नाच गा करके वो अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं। और देखिए, ये बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने से पहले का उत्साह है। जो तमाम उत्तराखंड वासी हैं वो कोशिश करते हैं कि पहुँचे, बाबा के दर्शन करें, भगवान विष्णु के दर्शन करें, बद्रीनाथ के दर्शन करें। और लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। अरे प्रभु तो आगे हो जाओ। आपका नाम? शांति देवी। शांति देवी। अभी बद्रीनाथ धाम की रोचक बातें आपको बता रहे हैं। बद्रीनाथ के पुजारी शंकराचार्य के वंशज होते हैं और बद्रीनाथ के पुजारी रावल कहलाते हैं। इसी के साथ साथ आपको बताते चले, ग्रीष्मकाल में 6 महीने के लिए मंदिर खुलता है और शीतकाल में 6 माह के लिए बद्रीनाथ धाम बंद रहता है, क्योंकि भारी बर्फबारी वहाँ पर होती है और वहाँ पहुँच पाना कठिन है, तो शीतकाल में बंद रहता है। बद्रीनाथ धाम में पितरों का तर्पण और श्राद्ध होता है भगवान विष्णु की, क्योंकि यहाँ पर पूजा होती है। शीतकाल में बद्री विशाल की पूजा जोशी मठ में होती है। माता मूर्ति सामणी शेष नेत्र उर्वशी अरे नंदन। तो देखिए, तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही भव्य मंदिर सजाया गया है और कई हजार फूलों से मंदिर को सजाया गया है। भव्य मंदिर का नज़ारा दिखाई देता है। बेहद खूबसूरत मंदिर सजाया गया है। भक्तों का उत्साह भी आप देख ही रहे हैं और नाच गा करके यहाँ पर भक्त अपनी खुशी को दिखा रही हैं और बाबा से मिलने की जो इच्छा है वो जाहिर कर रहे हैं। देखिए, कई दिन हो गए जो भक्त हैं वो अपनी यात्रा को संपन्न करके एक एक रात इंतज़ार करके अगले दिन बाबा के दर्शन करते हैं। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण क्षण होता है, वो इंतज़ार जब खत्म होता है, जिसके लिए
पूरी यात्रा की जाती है और फिर जब दर्शन हो जाते हैं उनके इष्ट के, उनके भगवान के, तो मन में एक अलग संतुष्टि आती है और इसलिए भी ये खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। ख़ास तौर पर अगर उत्तराखंड वासियों की बात करें तो उनके लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण ये, क्योंकि उनके इष्ट देवता माने जाते हैं और अपने इष्ट को मनाने के लिए हर संभव कोशिश भक्तों की ओर से की जाती है। चाहे वो ख़राब मौसम हो, सही मौसम हो, उसमें यात्रा करके पहुंचना, कठिन परिस्थितियों में पहुंचना और इसी के साथ साथ बाबा से मिलने की इच्छा रखने वाले लोग जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो बाबा भी अपनी कृपा अपने भक्तों पर सदैव बनाते हैं। तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं, मुख्य द्वार की तस्वीरें हैं, अंदर से ही तस्वीरें दिखाने की हमारी कोशिश है, लेकिन जैसे ही दर्शन हो पाएंगे वो भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। और ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दोनों ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक अलग नज़ारा देखने को मिल रहा है। दूसरी तस्वीर में तमाम जो पुजारी हैं वो धैर्य के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भक्त काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो जल्द से जल्द अपने इष्ट से मिलें और अपने मन की मनोकामना को पूर्ण करें। बस कुछ देर और फिर भक्तों को अंदर जाने की इजाज़त दे दी जाएगी, क्योंकि कपाट तो खुल गए हैं और उसके बाद आगे की प्रक्रिया अंदर चालू है। भगवान बद्रीनाथ का आज का श्रृंगार किया जाएगा अंदर और फिर उसके बाद बाबा बद्रीनाथ अपने दर्शन भक्तों को देंगे। भक्त ललायित है, किसी भी क्षण उन्हें बस बाबा बद्रीनाथ के दर्शन हो जाएं। तो हम लगातार आपको बद्रीनाथ धाम के बारे में भी बता रहे हैं और यहाँ पर पहुँचना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। देखिए, मंत्रोच्चार के बीच कपाट खोले गए हैं, कुछ तस्वीरें हैं आपको दिखा रहे हैं और मंदिर के पुजारियों की एक बड़ी फौज जो कि अपने इष्ट को याद करते हुए, प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हुए, ये बाबा से कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द भक्तों को दर्शन दीजिए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो आज सुबह बाबा बद्रीनाथ के कपाट खुल गए हैं।
बेटा उधर ले। तो बहन जी उधर हो जाओ, उधर हो जाओ यार, इधर कर ले कैमरे को यार। अरे थोड़ा पीछे हो जाओ ना, अरे आप थोड़ा आगे हो जाओ। देखिए सुबह की तस्वीरें हैं और सुबह की तस्वीरें अपने आप में रोमांचित करने वाली हैं। मैं नरेंद्र सिंह बडराल, रिटायर्ड सीआईएसएफ से रिटायर्ड हूँ। और उत्साह से भरने वाली ये तस्वीरें, उमंग से भरने वाली ये तस्वीरें, एक नई किरण के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। भक्तों की मनोकामना यही है होगी कि प्रदेश की खुशहाली हो, सुख समृद्धि हो, और बाबा बद्रीनाथ सुनते भी हैं जल्द से जल्द। लेकिन ये कहा जाता है कि बद्रीनाथ धाम के अगर आपको दर्शन करने हैं तो उसका फल तभी मिलेगा जब आप केदारनाथ धाम के भी दर्शन करेंगे। तो 4 धामों में से एक है ये प्राचीन धाम बद्रीनाथ धाम। जो तमाम तस्वीरें आ रही हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।